अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेमेडी। तो व्यूअर्स, ये क्या है, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है, हर्बल ये है, मतलब टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों, केमिकल बेस्ड हो। इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को इसके बेहतरीन और उम्दा इफ़ेक्ट्स ही नज़र आएंगे। बाज़ार में मिलने वाली तमाम क्रीम्स क्योंकि केमिकल बेस्ड होती हैं, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, स्किन को ख़राब करती हैं और लॉन्ग टर्म में उनके बैड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आते हैं और ज़रूर फेस करना पड़ते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन तमाम क्रीमों के मुकाबले में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई सिंपल इजी टू मेक क्रीम लाई हूँ, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। ये चाहे तो आप ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि हाथों पैरों पे, जिस्म के जिस हिस्से पर भी लगाएं, आपके ना सिर्फ स्किन गोरी होगी बल्कि ये एंटी एजिंग भी है। ये आपकी स्किन को बूढ़ा होने से भी बचाएगा, आपके चेहरे को शादाब रखेगा और आपके चेहरे को हमेशा तरोताज़ा रखेगा। आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपकी स्किन बिल्कुल तरोताज़ा ग्लोइंग फ्रेश रहेगी। व्यूअर्स, रेमेडी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आलू। आपने आलू ले लेना है और आलू को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करके उसको छील लें। छील के आपने उसे किसी भी तरह से आपने चॉपर पे रगड़ लेना है। रगड़ के उसको चॉप कर लेना है। चॉप करके उसको निचोड़ लेना है, किसी भी हैंड स्क्वीज़र की मदद से उसका पानी निकाल देना है। आलू का पानी आपने निकाल लेना है। आलू का पानी हमें तकरीबन चाहिए 7 से 8 चम्मच आलू का पानी। उसके बाद आपने लेना है दूध आपको चाहिए 1 बाउल। 1 बाउल दूध के अंदर को ले लेना है आपने। दूध के बेशुमार फ़ायदे हैं स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध के ज़रिए हम अपनी स्किन को नरिश कर सकते हैं, स्किन की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और उसके बाद है बादाम। व्यूअर्स, बादाम बहुत ही ज़्यादा रिच है, फैटी एसिड्स रखता है और इसमें बहुत सारी तवानाइयाँ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये छाइयों के ख़िलाफ़ हमारी स्किन में मुदाफ़त पैदा करता है, एजिंग के ख़िलाफ़ हमारी स्किन को तवानाई देता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी स्किन में ताकत ख़त्म होती जाती है। जैसा कि हमारे जिस्म में, हड्डियों में ताकत ख़त्म होती है, ऐसे स्किन भी ताकत ख़त्म होने की वजह से बूढ़ी होती है। तो बादाम आपने लेने हैं तकरीबन 10 से 12 काशें बादाम की ले लेनी है। और आपने एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल आपने बाज़ार का नहीं लेना बल्कि घर पे ख़ुद निकालना है। एलोवेरा जेल आपने घर पे खुद कोई भी एलोवेरा का पौधा लेकर उससे पत्ता तोड़ के अच्छी तरह धोकर पत्ते को, फिर आपने उसका एलोवेरा जेल निकालना है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो जेल निकाली है उसमें ग्रीन हिस्सा ना आए। तो व्यूअर्स, करना आपने क्या है, दूध के अंदर आपने बादाम भिगोकर रख देने हैं और इसको ओवरनाइट आपने छोड़ देना है। जब सुबह आपने देखना है बादाम फूल चुके होंगे, बादामों के छिलके आपने अलहदा कर देने हैं और बादाम और दूध दोनों ग्राइंडर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके वो एक बादाम शेक टाइप बन जाएगा। उसको आपने किसी भी पैन में रख के डालकर चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके अंदर आपने जो अपना आलू का लिया है, पानी निकाला है, आलू का पानी 7 से 8 चम्मच आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करके उसको इतना पकाना है कि उसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाए। तो क्या था, बादाम वाला दूध और उसके अंदर आपने आलू का पानी डाला, तो इसको आपने पकाया है, इतना पकाया है कि थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर हो जाए। जब गाढ़ा टेक्सचर हो जाए तो आपने क्या करना है कि एलोवेरा जेल लेकर तकरीबन आपने 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेनी है
اس میں آپ نے یہ دودھ ڈال لینا ہے. 1 پیالی دودھ تھا, آپ نے اس کو جب پکایا وہ تقریباً آپ کا 4 سے 5 چمچ رہ گیا, اس سے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے پکا کے اس کو خشک کرنا ہے. ایلو ویرا جیل کے اندر آپ نے یہ ملک مکس کر لینا ہے. مکس کر کے آپ نے اچھی طرح سے ان تینوں اجزاء کو بیٹ کر لینا ہے. یہ ایک بہت سافٹ ٹیکسچر کی کریم بن جائے گی. آپ نے اس کریم کو رات کو سونے سے پہلے اپلائی کر کے سو جانا ہے. آپ چاہیں تو اسے دن میں بھی اپلائی کر لیں. یہ جو ہے سن پروٹیکشن اسکرین کا بھی کام کرے گا اور آپ کی اسکن کو سورج کی مضر شعاؤں سے بچائے گا, بلکہ آپ کی اسکن کو محفوظ کرے گا, آپ کی اسکن کو وائٹ کرے گا, گلو کرے گا. اور آپ یہ چاہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مضر صحت ہو, اور یہ مکمل طور پہ آپ کی اسکن میں ابزارب ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں رہے گا کہ اوپر گریسی رہے, یہ بہت ہی زیادہ سافٹ ٹیکسچر کا ہوگا اور مکس ہو جائے گا.